चलो चलो अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 2018 ऑनर्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे। 19 तो किए, 19, 17, 15, अब हम लोग 18, 16 ऐसे करेंगे। ठीक है, देख लो 2018 ऑनर्स में जो तुम लोग से क्वेश्चन पूछा, बहुत तो ज़्यादा टफ पूछा नहीं है, फिर भी देखो क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल बोला निकालने के लिए एकदम पहला लाइन में बोल देगा। कैपिटल दे दिया है 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर दे दिया 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 90,000, 9% डिवेंचर 1 लाख, डेप्रिसिएशन फंड 60,000 और क्रेडिटर कितना वो 70,000। तुम लोग एक काम खाली कर दोगे, बोले तो क्या, ये जो 9% डिवेंचर है, अब तो तुम लोग उसको समझ में आ गया होगा तुम लोग को क्या करना है। ये 9% डिवेंचर कैपिटल इम्प्लॉयड में आएगा, ये क्या है तुम्हारा नॉन करेंट लाइबिलिटी, लेकिन ये नॉन करेंट लाइबिलिटी भी किसका हिस्सा बनेगा, कैपिटल इम्प्लॉयड का। डेप्रिसिएशन फंड भी किसका हिस्सा बनेगा बोले तो कैपिटल इम्प्लॉयड का। ये जो क्रेडिटर 70,000 है, ये क्या हो गया तुम्हारा बोला तो करेंट लाइबिलिटी, और करेंट लाइबिलिटी कैपिटल इम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बनेगा। तो कल के लोग क्रेडिटर दे दे, बिल्स पेबल दे दे, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स दे दे, कुछ भी नाम अगर बदल दे तो याद रखोगे वो करेंट लाइबिलिटी है, और उसका कोई काम हम लोग गुडविल चैप्टर में नहीं है उसका। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट 90,000 मोर देन द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना बोला, 90,000 मोर देन द बुक वैल्यू। तो ये जो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ने से कैपिटल का वैल्यू बढ़ेगा, तो ऐड होगा कैपिटल इम्प्लॉयड में। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या बोला, इंक्लूड 1,30,000। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करते हैं बोले, कैपिटल इम्प्लॉयड में क्या करते हैं, इसका ऐड करते हैं कि माइनस करते हैं, माइनस करते हैं इसका, बस ऐसे ही याद रखोगे। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आफ्टर 40% टैक्स। और तुमको क्या बोला, बोलो आफ्टर बोला, तो हम लोग हेडिंग किससे बनाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन फिर हम लोग ऐड टैक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 14, 15, 15, 16 और 16, 17 तीनों का क्या दिया बोला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नॉन ट्रेड इनकम कितना दिया, 14,400 is included in the amount of profit for 2015-16 only। देख लो नॉन ट्रेड इनकम 14,400 सिर्फ किस में बाबू बोले तो 2015-16 में। तो इसको जो लेस करेंगे ना 14,400, तीनों में से लेस करेंगे फिर 1,08,000 में से, सिर्फ 1,08,000 में से। और लास्ट वाला क्वेश्चन कराए तो याद है, नॉन ट्रेड इनकम बोला था सब साल से करने, तो हम लोग सबसे 10,000 रुपये लेस किया था। फिर फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड कितना बोला है, 12%। तो फेयर रिटर्न बोलो तो क्या आ गया, गोरा रिटर्न एकदम। तो गोरा रिटर्न मतलब क्या हो गया बोलो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद बोलो गुडविल किस में निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ब्रैकेट में भी तुमको क्या लिख दिया बोलो, सिंपल एवरेज, एकदम इज्जत से तुमको सब कुछ क्या है बता दिया। 18 में भाई, 18 में इजी नहीं दिया, तुम लोग 15 का ऑनर्स का क्वेश्चन बना लिया, इसीलिए 18 वाला इजी लग रहा है, और कोई बात नहीं है। उसमें भी बुक लाने वाला कुछ है उसमें, बस एक तो बुक लाने वाला आइटम है डेप्रिसिएशन फंड। तो डेप्रिसिएशन फंड भी किसका पार्ट बनेगा, कैपिटल इम्प्लॉयड का। वो भी हम लोग उससे पहले एक तो क्वेश्चन बनाए थे, तो उसमें वो आइटम क्या आ चुका था, जो 2019 ऑनर्स में डेप्रिसिएशन फंड क्या आ चुका था, तो इसीलिए अब रिपीट हो गया तो क्या लग रहा है, उतना दिमाग में लोड नहीं लग रहा है। बस वो लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी है, और वो कैपिटल इम्प्लॉयड का हिस्सा नहीं बनता है। अभी हम लोग ये टेबल भी बनाएंगे यहाँ पर ही, जैसे उस दिन समझाया था आज फिर वैसे ही क्या है एक बार बता देंगे उसका। फिर भी हाँ, नॉन करेंट लाइबिलिटी को लेंगे, करेंट लाइबिलिटी को नहीं लेना है। अब करेंट में बहुत कुछ आता है, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो भी ऐसा आइटम भी है, आइटम कैपिटल इम्प्लॉयड में आएगा ही नहीं। ठीक है, अभी लोग तो खाली क्वेश्चन में क्या दे, क्रेडिटर, मान लो तुम्हारे एग्जाम में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए तो उसका कुछ मत करोगे उसका भी। ठीक है, अब आ जाते हम लोग, तुम लोग तो देखिए ये कॉलम बनाना क्या है, अब तुम लोग ही सीख जाओगे ये वाला। अब तुम लोग फिर बुक का भी सॉल्यूशन देख लोगे। ये लोग ये टेबल बनाए नहीं, हम लोग डायरेक्ट एडलेस किया। हम लोग एक मेथड इसलिए रख रहे ना बनाने का, ताकि क्वेश्चन जितना भी चेंज, हम लोग का सब सॉल्यूशन एक ही तरीके से क्या है, एक ही तरीका 10 बार बनाएंगे तो क्या है
याद हो ही जाएगा, साला नहीं समझने वाला को भी समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग बनाने का ना तरीका चेंज नहीं करते हैं। 2014-15, 2015-16 और 2016-17, ठीक है। और इसका हेडिंग क्या दे देंगे आप? एडजस्टेड या करेक्टेड, करेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देता तो फिर टैक्स और ऐड करने का जरूरत नहीं था, ठीक है। ये सब एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 84,000, उसके बाद फिर कितना बोला, ये 1,08,000, उसके बाद ये कितना बोला, 1,05,000। उसमें क्या करेंगे अब, वो ऐड टैक्स। टैक्स कितना ऐड करेंगे बोलो, 40%। तो ये 40% कितना आएगा? सबसे पहले कैसे करेंगे बोलो, ये जो 40% टैक्स है ना, ये 84,000 का इंटू 40% नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो आफ्टर टैक्स है। आफ्टर का मतलब क्या हुआ, टैक्स दे चुके हैं, तो मतलब कितना टैक्स दे चुके हैं, 40%। तो ये वाला जो चीज रिप्रेजेंट है ना, कितना कर रहा है तुम्हारा, 60%। तो पहले 84,000 को डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 60, अब फिर इसको मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम लोग, 40। समझ में आए बात? तो कैलकुलेटर है तो एक बार करके बताओ तो वो कितना, पहले का कितना आ रहा है, 56,000, 72,000, 70। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया बोला था, 1,40,000, 1,80,000, 1,75,000। उसके बाद इसके बाद जो एडजस्टमेंट का काम है हम लोग वो करेंगे। इसमें की एडजस्टमेंट है बोलो अब, एक तो एडजस्टमेंट अलग मुंह खोल के बोला, नॉन ट्रेडिंग इनकम है ना, नॉन ट्रेडिंग इनकम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और दूसरा आइटम जो छुपा रुस्तम वाला कौन सा है बोलो, डिवेंचर का इंटरेस्ट। अब तो तुम लोग का हैबिट हो जाना चाहिए, डिवेंचर का इंटरेस्ट बोलेगा इस्लाम इधर आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। देख लो अब डिवेंचर्स कितना, देखो 1,00,000 रुपया और 9% डिवेंचर है, तो 1,00,000 का 9% कितना हो गया तुम्हारा, 9,000। तो 1,00,000 का 9% कितना आएगा तुम्हारा, 9,000। सब में ऐड कर दो जाके, ठीक है। पहली बार जब आया था तो टेंशन हो गया था, कितना सवाल हुआ था कि सर क्यों ऐड करेंगे, इसको लिख रहे क्यों, बहुत सारा सवाल था। इंटरेस्ट एंड डिवेंचर हम लोग क्या बोला था, ये जो प्रॉफिट आफ्टर है ना, मतलब इंटरेस्ट एंड डिवेंचर क्या है, दे चुके हैं। प्रॉफिट कब आ गया, इंटरेस्ट देने के बाद। और हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो इंटरेस्ट एंड डिवेंचर क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। पहले लेस किए थे तो इसलिए अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर दे रहे हैं। और फिर क्वेश्चन में तुमको एक और क्या बोला है, बोला था नॉन ट्रेड इनकम 14,400, नॉन ट्रेड इनकम कितना रुपया बोला है, बोला तो 14,400। और भी किस में बोला है तुम्हारा, सिर्फ 15-16 में। तो सिर्फ 15-16 में बोला तो क्या है, सिर्फ 15-16 में जाके लिख दिया, ठीक है मैम। अच्छा हमको एक बात बोलो, ये लोग नॉन ट्रेड इनकम बोला, कल को अगर तुम्हारे सवाल में डिविडेंड दे दे तो डिविडेंड क्या है, नॉन ट्रेड इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव दे दे तो वो भी तुम्हारे क्या है, नॉन ट्रेड इनकम है। तो अगर वो नॉन ट्रेड इनकम वाले डिविडेंड रिसीव बोल दिया तो तुम उसको क्या करोगे बोलो, लेस करोगे, क्योंकि डिविडेंड रिसीव इज अ नॉन ट्रेड इनकम। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बहुत आदमी एफडी करता है, वहां से रुपया कमाया, तो इंटरेस्ट जो कि तुम अपना बिजनेस से कमाए, तो वो तो गुडविल का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी क्या होगा तुम्हारा, लेस होगा, तो वो भी नॉन ट्रेड इनकम ही है। इसलिए बता दे रहे कि टू कॉपी तो एकदम मैच नहीं होगा ईयर का, मैच हो गया तो अच्छा बात है, और अगर लोग आइटम को चेंज किया तो तुम समझ जाओगे।
मैच हो जाएगा, अच्छा लगेगा। मैच हो जाने से क्या है, दिमाग और लगाने की जरूरत नहीं, बस 1,89,000 और -14,000 से 1,74,600। उसके बाद ये वाला बोलो 1,80,000। अब इसमें फिर क्या माइनस करेंगे अब, लेस टैक्स। टैक्स कितना माइनस करेंगे, 40%। अब यहाँ पर ही डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 1,49,000 इंटू 40%, 59,600। उसके बाद वो 840, ठीक है। इसको माइनस करके कहाँ गए हम लोग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तब बोलो, जहां से जिंदगी शुरू हुआ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जिंदगी शुरू हुआ, फिर हम लोग कहाँ गए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, है ना। जहां से शुरू हुआ वही 84,400। 1,10,400। तुम लोग बेचारे कैलकुलेटर चलाओ हैं, हाथ स्पीड कैसे होगा। मोबाइल में जैसा हम लोग टाइपिंग करते हैं ना, उसी कैलकुलेटर में भी टाइपिंग होना चाहिए, फास्ट फास्ट एकदम। मोबाइल में कैसा है, नजर उधर रहता है तो भी इधर का है, सट सट टाइप हो जाता है, उस लेवल का रहती नहीं है। वो अलग ही लेवल का टाइपिंग होता है सर। उधर अम्मी इधर बोल रहा, सुना ना मम्मी, बाद में बात करेंगे। मतलब उधर से इधर दिख के क्या अपने आप टाइपिंग हो जा रहा है, देखने के अपने आप सेंड का बटन सब कुछ दबा जा रहा है। वैसा टैलेंट होना चाहिए। जिंदगी में कभी वैसा टाइपिंग करने का मौका नहीं मिला ना। इधर से मैसेज कर रही, अभी ना मेरा पापा पीछे में, तुम अभी मत आओ। वो तो आए आपको आया था। कौन करता है बेचारा, जो लोग मुलाकात करेगा तो 2014-15 89,400, 1,04,760 और 1,10,400, तीनों को ऐड कर दो। क्या इसका वेट इफेक्ट लेना है, क्वेश्चन में देखो एकदम एकदम क्लियरली लिखा हुआ ब्रैकेट में, सिंपल एवरेज। बोल दो अभी तीनों को ऐड करके कितना आ रहा, बोल दो कितना आ रहा, 3,00,000। अब फिर तुम क्या निकालोगे अब, एवरेज। हम लोग बस थोड़ा क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक तो प्रेजेंटेशन अच्छा कर दे रहा, नहीं तो बनाने वाले तो एक ही लाइन में सब थोड़ा थोड़ा इधर ही ऐड हो जाएगा, उधर ही 3 हो जाएगा, बस थोड़ा खूबसूरत लगे। 304,560। और थोड़ा पेज भी तुम रखा है, भरा भरा लगेगा थोड़ा। 1,20. तुम निकाल लो, नहीं ना ना बस बोल रही हूँ, छाप दे। एक बार चेक करो ना तुम लोग भी, तुम लोग तो अलग ही लेवल का। आंख बंद करके भरोसा ना, आंख खोल के भी भरोसा नहीं, आंख बंद करके भरोसा। अब आ जाओ यहाँ, लाइबिलिटी और एसेट। बोलो एक बात, लाइबिलिटी और एसेट में यहाँ पर क्या क्या चीज होता है, कैपिटल, लाइबिलिटी, और यहाँ क्या होगा तुम्हारा एसेट। हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोला। आज तुम लोग एक तो बात और बता दो, जैसे ये वाला जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी का के पार्ट होता है बोला तो,
एक तुम्हारा क्या होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, और एक तुम्हारा क्या हो गया कैपिटल का, तो कैपिटल होता है। और लफ्ज ऐसा कंफ्यूजिंग है ना, कैपिटल इम्प्लॉयड, आदमी का लग रहा है खाली यही वाला कैपिटल, लेकिन ये भी कैपिटल इसमें क्या है तुम्हारा ए भी होगा। मतलब हम लोग ये भी इक्विटी शेयर कैपिटल का भी पैसा लगाते हैं बिजनेस में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी बिजनेस में रुपया लगाते हैं, एम्प्लॉयड कराते हैं, और डिवेंचर्स का भी पैसा क्या वो भी लगाते हैं। क्या सिर्फ डिवेंचर्स कि जितना नॉन करेंट लाइबिलिटी है सब, जितना नॉन करेंट है सब, तो नॉन करेंट में जैसा डिवेंचर्स हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हुआ। मान लो तुमको क्वेश्चन में डिवेंचर्स का बदले लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दिया, मतलब ये जो पैसा धार में लिया शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म ज्यादा दिन के लिए, तो लॉन्ग टर्म का भी पैसा तुम्हारा किसका हिस्सा बनेगा, बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा बनेगा। एक लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होता है और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। जैसे यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, वैसे ही नॉन करेंट लायबिलिटी में तुम्हारा क्या आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कहीं कॉपी में ऊपर ऊपर लिखोगे तो लिख लो, तुम लोग भूल जाओगे, लिख लो लॉन्ग टर्म प्रोविजन इधर नॉन करेंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी तुम्हारा क्या होगा नॉन करेंट लायबिलिटी। तो याद रखोगे जब कैपिटल इम्प्लॉयड निकालेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और डिवेंचर्स भी ऐड करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी ऐड करेंगे और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी। हालांकि क्वेश्चन में उतना ज्यादा आइटम तुम लोग को नहीं दिया। हाँ अगर दे देगा तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, तुम लोग खाली क्या करना ऐड करना रहेगा। मेन क्या है ना, इंसान एग्जाम में कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है बात। तो इन लोग कैपिटल में तुमको क्या क्या दिया बोला था, अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया तुमको 4 लाख रुपया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया 1 लाख रुपया, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया तुमको 90,000 रुपया। देख रहे ना तुम क्वेश्चन, ये जो तीनों आइटम दिए ये सब कहाँ चली गए तुम्हारा कैपिटल में। वो जो डेप्रिसिएशन फंड है, वो जो डेप्रिसिएशन फंड है ना, वो भी तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस में ही लिखा था 60,000 रुपया। उसके बाद बोलो डिवेंचर्स, उसके बाद क्या देखो तुम्हारा डिवेंचर्स है 9% डिवेंचर्स, तो 9% डिवेंचर तुम्हारे क्या होगा नॉन करेंट लाइबिलिटी होगा। डिवेंचर्स कितना बोलो 1 लाख रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में तुमको क्या बोला क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वाला आइटम तुम्हारा क्या होगा पीवीआर है छोटा पगला बना रहा, क्रेडिटर दिया उसका तुमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है बात। तो अब आज हम कैसे बनाएंगे इसका, ये जो हम लोग खाली इसको अच्छा से सजा देंगे। ये जो लिखा है ना इसको एक बार खूबसूरत से सजा देंगे। तुम लोग को भी पता हो आजकल सजाने का 50,000 रुपया ले रही कि नहीं बोलो, और वो भी 3-4 घंटे के लिए है। मोह माया है, मोह माया नहीं है बाबू, उसी से तो पूरा जिंदगी का फैसला हो जा रहा है। 3-4 घंटे का खूबसूरती से पूरा जिंदगी बिताने का वादा हो जा रहा है। जादू है। उसके बाद जब मुंह हाथ धो ली तो फिर पता चल रहा है। उसके बाद बोली सॉरी हम सपना दिख रहे थे। 9% डिवेंचर कितना हो गया 1 लाख रुपया। सब तो आईडी कर दिया, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व सप्लाई ये भी तुम्हारे हिस्सा बनेगा। 7,40,000 फिर तुम किए शुरू देखिए सर 7,40,000 40 तो नहीं होगा 7,50,000 थोड़ा सा, बट एग्जाम में थोड़ा सन से ना चले जाओगे। तुम लोग को पाती है मार्केट वैल्यू, हाँ वो वाला करेंगे ना, इसी में ही ऐड करेंगे। अब इसको एडजस्ट करने होगा जगह, ऐड कर जिंदगी का दूसरा नाम एडजस्ट है। ऐड इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन बुक वैल्यू, कितना से बुक वैल्यू बढ़ा बाबा
ठीक है। यहाँ जो यहाँ पर लिखोगे तो लिख लो, 5 मिनट सर। इंक्रीज इन बुक वैल्यू। हाँ, उसको माइनस करेंगे यार। अरे उस्मा उजमा उजमा है ना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है बोलो। 1,30,000। क्वेश्चन की तरफ जो पलट के नहीं देखा ना, अरे आपको कैसे तुम लोग तो यार बहका जी हमको। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तुम लोग तो ले गए हमको कहीं और, जादू कर बेटा। जादूगर में। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होगा बाबू, लेस होगा, याद रखोगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस होगा, और इंक्रीज इन बुक वैल्यू होगा तो ऐड होगा। इंक्रीज इन बुक वैल्यू होगा तो क्या होगा, ऐड होगा। क्वेश्चन में अगर इंक्रीज के बदले अगर डिक्रीज इन बुक वैल्यू दे दे तो क्या होगा, लेस होगा। किसका बोला तो ये वाला का लॉजिक। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसलिए लेस होता है ना, बाय लॉजिक। जिसको सुनना है पहले तो बताएं, तो फिर एक बार बोल दे रहे। ये जो पैसा हम लोग यहाँ पर ही लगाए ना बिजनेस में, तो ये पैसा, एक मिनट है भाई, एक मिनट। ये पैसा जो हम लोग बिजनेस में लगाया है, तो ये पैसा तो बिजनेस के लिए ना। तो ये जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है ना, ये वाला इन्वेस्टमेंट तुम ये अपना बिजनेस में नहीं किया। नॉन ट्रेड का मतलब क्या हो गया, ये पैसा तुमको दूसरा का कंपनी में इन्वेस्ट किया। ये पैसा तुम किसके कंपनी इन्वेस्ट में, अपने इसमें नहीं किया। हम तुमको पैसा दिए इक्विटी शेयर कैपिटल का, अपना एसेट लाइबिलिटी ना खरीदने, अपना फर्नीचर लोगे, मशीन लोगे, बिल्डिंग लोगे, स्टॉक लोगे, जो भी तुम्हारा दुकान में जरूरत है। तुम कहा कि इतना पैसा में से 4 लाख 5 लाख इतना पैसा में, तो तुम कहा कि 1,30,000 रुपये किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर। बहुत आदमी लोग शेयर वगैरह खरीदते हैं किसी और का, तो वो जो तुम किसी और का खरीदे, क्या वो तुम्हारे गुडविल का हिस्सा बनेगा। गुडविल मतलब क्या हो गया, तुम अपने मेहनत से कितना रुपये कमा रहे हो। तो ये तुम अपनी मेहनत से कमा रहे हो कि दूसरा का मेहनत से। तुम तो पैसा दूसरा कंपनी को दे दिए, वो तुमको देगा कमा के, तो क्या ये मेरा गुडविल में शामिल होगा, नहीं होगा। तो जिसके लिए कैपिटल इम्प्लॉयड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद आ जाओ नंबर 4 में, क्या बनाएंगे अब हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट। अब तक तो यार सॉल्यूशन खत्म हो जाना चाहिए था। नॉर्मल प्रॉफिट बोलो कितना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोग नॉर्मल क्यों निकालने बोलो तो, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, नहीं तो चेंज होगा ना। 7,10,000। देख लो तो एक बार एड लेस करके, 7,10,000। 7,10,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला, 12%। तो 7,10,000 का 12% कितना हो गया, 7,10,000 का 12% कितना हुआ, 85,200। 85,200। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे अब, सुपर का मतलब क्या हो गया बोला, एवरेज कमा रहे 1,01,000 और नॉर्मल कितना कमा रहे 85,800। तो सुपर मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमा रहे। तो 1,01,000 में से क्या करेंगे बोले हम लोग, द एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 1,01,520 माइनस 85,200। तो कितना रुपया आ गया, 1,01,000 16,000 16,390 320। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे तुम्हारा, पॉइंट नंबर 6, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट।
गुडविल किसके बेसिस में बोला? सुपर प्रॉफिट। तो फार्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। कितना रुपये हो गया वो? 16,320 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। कितना बोला तुमको क्वेश्चन में? देखो एकदम 4 साल इज्जत से क्या लिखा हुआ। ये दो चीज तुमको एकदम इज्जत से लिखा रहेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसमें कोई नहीं करे अलग ड्रामागिरी, और इस साल लिखने में कितना आ गया? 65,280. ये सब कैलकुलेशन तुम लोग का सही है ना पूरा? तो तुम लोग का ये सब आ गया। हाँ, थोड़ा सा बुक हमको देखने होगा बुक में कि क्या कैलकुलेशन। एक्चुअली ये लोग थोड़ा दूसरा से बनाया, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट में इधर चेंज आ रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो ठीक ही आया, ये भी 85,200 ठीक ही है। कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट आपने टैक्स हाँ, ये वाला एक बार माइनस करके देखो तो ठीक आ रहा है, या एक बार तीनों ऐड करके देखो। तो फर्स्ट वाला प्रॉफिट ठीक है. ठीक है, दूसरा वाला जगह था। ठीक ही है, ठीक होगा तब। वो थोड़ा अभी तो कैलकुलेशन वगैरह ठीक है। तो हम लोग का जो गुडविल आया है 65,280, ठीक है। बस इसको याद रखोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड होगा और नॉन ट्रेड इनकम तुम्हारा लेस होगा। और ये लोग नॉन ट्रेड इनकम का तुम्हारा नाम भी चेंज कर सकता है, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, याद रखोगे, ठीक है। अब हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे तुम्हारा 2016 ऑनर्स, ठीक है। सही है. सही है।